विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज हम आपको बताएंगे काल, कपाल, महाकाल। काल समय को कहते हैं, कपाल किस्मत को कहते हैं, कपार ललाट। विधि ना लखिया लेख ललाटे, ठोकर खाए खाए खाए। काल की गणना यानी समय कैसा है, किस्मत में क्या लिखा है, उसमें हमारे कर्मों के आधार पर कपाल पर अंकित हो जाता है। जैसे हमने छुपकर कोई काम किया, गलत काम किया, तो हमारे कपाल में वो अंकित हो जाएगा, छुपेगा नहीं। जैसे जमीन में बीज दब जाता है, लेकिन काल आते ही बरसात होती है और वो बीज जमीन के बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के अनेक कर्म कपाल में अंकित रहते हैं और काल के आते ही वो कर्म फूट के बाहर आते हैं। अच्छे कर्मों का फल तो सब कोई लेना चाहता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल कोई लेना नहीं चाहता। जैसे हम खेत में अनाज बोते हैं, लेकिन अनाज के साथ बहुत सारी घास फूस उगती है, तो हम उसको निरा देते हैं, निंदामण कर देते हैं, घास फूस निकाल देते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि इस धरती में कितने बीज छुपे हैं। इसी प्रकार से अनेक जन्मों के पाप कर्म और अनेक जन्मों के अच्छे कर्म हमारे ललाट में पड़े हुए हैं। जब समय आएगा उग जाएंगे, उसी हिसाब से हमको सुख दुख मिलेगा। इसकी गणना राशि, अंश, कला, विकला आदि के द्वारा ऋषियों ने की है और हमारी किस्मत का निर्माण हुआ है। हम चाहे जितना छुपाएं, छुपेगा नहीं, क्योंकि कोई कर्म 2 साल में फल देता है, कोई 5 साल में देता है, कोई 25 साल में देता है, और हम मर जाते हैं तो वो कर्म का फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है। लेकिन जीव है ना, बुरे कर्मों को छुपाना चाहता है, अच्छे कर्मों को बताना चाहता है, लेकिन कपाल में सब कुछ अंकित होता है। और जब ये सृष्टि पूरी होती है तो पूरी सृष्टि महाकाल में बिंदु स्वरूप में समा जाती है। इसी को महाकाल कहते हैं। ज्योतिष में 3 चीज़ों की गणना की गई है, काल, कपाल, महाकाल। समय कैसा है, जमा कितना है, वो कपाल, और महाकाल अंत में क्या होगा। अंत में सब कुछ विनाश हो जाएगा और सब महाकाल में समा जाएगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो।
हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।